तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स जो है वो क्या है। सपोज आपके पास ये कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है ए बी एंड सी। सपोज आपके पास ये सेट ऑफ वेक्टर्स है एंड you have another set of vectors, capital A, capital B and capital C. So capital A is said to be a reciprocal vector of the reciprocal vector of small a if capital A is of the form B cross C over scalar triple product of A, B and C. In the same way, capital B is a reciprocal vector of small b if capital B is C cross A over scalar triple product of A, B and C, and C is reciprocal to small c if this is A cross B over scalar triple product of A, B and C. So this capital A, capital B and capital C को अगर हम इस तरह से डिफाइन कर लें तो ये हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल सिस्टम फॉर्म करेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी के लिए। या फिर अगर हम स्मॉल ए को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी की टर्म में अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो स्मॉल ए कैन बी रिटन एज बी कैपिटल बी क्रॉस सी ओवर ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्मॉल बी इज सी क्रॉस ए over scalar triple product of A, B and C, and small c is जो है वो आपके पास है A क्रॉस B over scalar triple product of capital A, capital B and capital C। तो ये जो स्मॉल ए बी सी हैं दे आर reciprocal to capital A, capital B and capital C, and capital A, capital B and C are reciprocal vectors to small a, small b and small c। ये तो हमने जो है रेसिप्रोकल वेक्टर्स डिफाइन कर लिए एक दूसरे के। अब जो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं तो दीज टू सेट, हम ऐसा भी बोलते हैं कि ये दो सेट जो हैं दीज टू सेट्स आर reciprocal to each other, or you can say these two sets form reciprocal systems of each other। अब रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की जो है वो एक खास प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। उन प्रॉपर्टीज को हम जो है देखते हैं कि ये किस किस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो इसमें है प्रॉपर्टी वन, अगर ये दोनों सेट जो हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल सिस्टम है तो हमारे पास स्मॉल ए और कैपिटल ए की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास वन होगी हमेशा। स्मॉल ए की डॉट प्रोडक्ट कैपिटल बी के साथ जीरो होगी और स्मॉल ए की डॉट प्रोडक्ट कैपिटल सी के साथ भी जीरो होगी।
दूसरा, स्मॉल बी की कैपिटल ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, स्मॉल बी की कैपिटल बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगी, और स्मॉल बी की कैपिटल सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। और इन द सेम वे स्मॉल सी की कैपिटल ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, स्मॉल सी की कैपिटल बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, और स्मॉल सी की कैपिटल सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 1 होगी। तो हम इसको जो है वो जस्टिफाई करके देख लेते हैं। अब देखो, ये रहा आपका कैपिटल ए। कैपिटल ए आपके पास है बी क्रॉस सी, और ये मेरे पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब मैं इसकी क्या करता हूँ, स्मॉल ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट विद स्मॉल ए, तो ऊपर और नीचे सेम है, तो वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब मैं अगर क्या करता हूँ, अब बी ले लेते हैं, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर आपके पास है सी क्रॉस ए, और ओवर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब मैं इसकी ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। तो ए वेक्टर के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दी, इसमें दोनों सेम हैं, तो ऊपर वाली रीड 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम ए की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो सी मेरे पास है ए क्रॉस बी, और ये नीचे आपके पास आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। इसके डॉट प्रोडक्ट कर दो ए के साथ, दिस इज जो है अगेन 0। इसी तरह से हम ये प्रूव करके देख सकते हैं कि बी डॉट ए ये 0 होगा, बी डॉट बी इसकी वैल्यू 1 होगी, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए। तो बाकी ये चीज़ें हम इसको प्रूव करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये क्राइटेरिया है हमारा रेसिप्रोकल सिस्टम को फाइंड आउट करने का। तो इस क्राइटेरिया की हेल्प से ही हम जो है वो रेसिप्रोकल सिस्टम जो है वो फॉर्म करते हैं। कहने का मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब हमारे पास ये है कि अगर मान लो सपोज करो आपके पास ये कोई सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ये अनदर सेट ऑफ वेक्टर्स, ये सेट इसका रेसिप्रोकल सिस्टम या इसका रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स तब बनेगा अगर वो जो है इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते। मीन दिस इज इक्वल टू 1, और कैपिटल ए इसकी बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, कैपिटल ए की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। यानी कि अगर ये सेट इन सारी प्रॉपर्टीज को या इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, तो ये सेट जो है वो इसका रेसिप्रोकल सेट होगा। तो ये हमारे पास जो है तरीका है जो है कैसे हम रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम जो है इससे रिलेटेड कुछ जो है वो रिजल्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और मेरे पास है, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ इसमें ऑलरेडी गिवन है बुक में, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हो इसको।
अब मैं आपको जो है इससे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर से रिलेटेड जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स प्रूव करता हूँ। एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि इफ ए बी सी एंड A dash B dash C dash are the reciprocal system of vectors, are the reciprocal system of vectors, then prove that A dot A dash plus B dot B dash plus C dot C dot, इस सम को आपको 3 प्रूव करना। प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल, एक लाइन का प्रूफ है इसमें। तो देखो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल सिस्टम है, तो मैं जो है अब मुझे प्रॉपर्टीज से ये तो पता है कि हमारा ए, अच्छा ये आपको प्रूव करना, तो आपको प्रूव करने के लिए आपको जो है इसका डिटेल प्रूव करना पड़ेगा। तो डिटेल प्रूव में हमारे पास जो है ए डैश, मेरे पास क्या है, ए डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस सी ओवर ए बी सी। तो सॉरी ए डैश आपके पास है बी क्रॉस सी ओवर ए बी सी की स्केलर प्रोडक्ट। तो इसकी ए के साथ जो है वो आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए। तो जब मैं इसकी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली बी डॉट बी डैश ये भी 1 आएगा, सी डॉट सी डैश ये भी 1 आएगा। तो इसका जो सम है वो 3 के बराबर प्रूव हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई खास बात नहीं। अब इसमें आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, फाइंड द सेट ऑफ वेक्टर्स, फाइंड द set of vectors reciprocal to A, B and A cross B। अब देखो हमें जो है इनके रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को फाइंड आउट करना। तो इसका प्रूफ के लिए वेरी वेरी सिंपल, लेट कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर reciprocal system of vectors of A, B and A cross B। तो कैपिटल ए को कैसे लिखा जा सकता है, कैपिटल ए कैन बी रिटन एज दिस B क्रॉस A क्रॉस B, फर्स्ट यानी कि सेकंड और थर्ड, और नीचे जो है वो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी इन तीनों की, A की, B की और A क्रॉस B की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बस इसको आपको सोल्व कर देना नीचे वाली क्वांटिटी को। तो ऊपर वाली क्वांटिटी तो A क्रॉस B
अब नीचे वाली क्वांटिटी को देखो कैसे लिखा जा सकता है। अब नीचे वाली टर्म पे जो है ना वो एक प्रॉपर्टी और लगा लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हम देखो एक प्रॉपर्टी तो मेरे पास ये है कि मैं इस डॉट को और इस क्रॉस को इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो इस क्रॉस को, इस डॉट को और इस क्रॉस को इंटरचेंज किया जा सकता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इस प्रॉपर्टी का इसका यूज़ करूँगा यहाँ से। तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ऊपर वाली टर्म तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ और नीचे में इस डॉट को इस क्रॉस को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी और डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी और नीचे ए डॉट ए, इसको आप लिख सकते हो इसके मोड का स्केयर। आपके पास कैपिटल ए की तो वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड आउट होगी। ठीक है, अब आपको कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है। अब आपको यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैपिटल बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल बी मेरे पास बनेगा, कैपिटल बी मेरे पास बनेगा this and this means C and A cross B क्रॉस A ओवर में इन सब की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि A की B की और A क्रॉस B की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो तो नीचे वाली टर्म तो आपके पास ये बनेगी, दैट्स ऑल। अच्छा, ऊपर वाली को आप एज इट इज लिख ही सकते हो, या इसको तो आपको जो है ऊपर वाली टर्म ए क्रॉस बी, इसको आपको ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो आप जो है इसको आगे फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हो अगर आप इसको करना चाहो तो। और ये आपके पास है ए क्रॉस बी का मोड का स्केयर। अब बारी रहेगी सी की। तो सी की वैल्यू हमारे पास होती है ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी ओवर फिर इन सब की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वो आपके पास बनेगी ए क्रॉस बी के मोड का स्केयर। ये हमारे पास रेसिप्रोकल आ गया इनका। तो स्मॉल ए का रेसिप्रोकल वेक्टर हमने कैपिटल ए माना था, तो कैपिटल ए की वैल्यू मैंने ये निकाल दी। कैपिटल बी जो है वो स्मॉल बी का रेसिप्रोकल है, कैपिटल बी की वैल्यू ये और कैपिटल सी की वैल्यू ये। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब इसमें जो है एक छोटा सा क्वेश्चन और है बहुत बढ़िया सा, वो और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। इफ ए बी सी एंड आर नॉन कोप्लेनर, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, तो आपको शो करना है, शो दैट ए डैश बी डैश C dash are also non-coplanar, are also non-coplanar। इसका प्रूफ जो है वो बहुत ही इजी है। देखो ये तो कोप्लेनर हैं, तो हमें ये शो करना कि ये भी कोप्लेनर होंगे, यानी कि जो रेसिप्रोकल सिस्टम है इसके इनके वो भी नॉन कोप्लेनर है। मैं ये मान लेता हूँ कि ये तो कोप्लेनर हैं और ये कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, तो सपोज
सपोज ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, लेकिन ये प्लेनर हैं, ये तो नॉन कोप्लेनर है, बट ए डैश बी डैश सी डैश आर कोप्लेनर। तो कंट्राडिक्शन की हेल्प से इसको हम प्रूव कर देंगे। अगर ये तीनों कोप्लेनर हैं तो देयरफॉर इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो होगी, क्योंकि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है। आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। तो अब देखो, अब स्मॉल ए को क्या लिखा जा सकता है? स्मॉल रेसिप्रोकल सिस्टम है तो स्मॉल ए को लिखा जा सकता है बी डैश क्रॉस सी डैश ओवर इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश। ये क्या होगा? समथिंग बाय जीरो, दिस इज बी क्रॉस सी बाय जीरो, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ए को तो फिर हमने जो है वो इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ये तो नॉट डिफाइंड आ गया। इसका मतलब है हमारी सपोजिशन, ये जो कोप्लेनर मानने की सपोजिशन है ये रॉन्ग है। अगर तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर ये को नॉन कोप्लेनर है तो इनको भी नॉन कोप्लेनर होना पड़ेगा, अदरवाइज ये अगर ये कोप्लेनर हुए तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ जाएगी, जिसकी वजह से ए वेक्टर जो है वो डिफाइंड नहीं हो पाएगा। हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो हमारा सपोजिशन है कि अगर हम इनको कोप्लेनर मान लें तो उस कंट्राडिक्शन की हेल्प से हमें ये प्रूव हो जाता है कि ये भी जो है वो नॉन कोप्लेनर होंगे। अगर हमारे पास ए बी सी कोप्लेनर हुए तो इनका जो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं उनको भी नॉन कोप्लेनर होना पड़ेगा। ये था आपके पास रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स का कंक्लूजन और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज।